नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि हुई है। सतपाल महाराज के परिवार के 7 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सतपाल महाराज, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, बहू समेत पोता कोरोना पॉजिटिव। सतपाल महाराज के आवास में काम कर रहे 41 लोगों का लिया गया सैंपल। 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पूर्व में हुए कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे सतपाल महाराज। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित सभी कैबिनेट मंत्री हुए होम क्वारंटाइन। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से मिल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि हुई है। सतपाल महाराज के परिवार के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतपाल महाराज, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटा बहू समेत पोता भी पॉजिटिव पाया गया है। और जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे उन सभी की सैंपल लिए गए थे। 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट बैठक में भी वो शामिल हुए थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित सभी कैबिनेट मंत्री होम क्वारंटाइन हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। सतपाल महाराज और उनके परिवार के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 41 लोग उनके यहाँ काम करते थे, उन लोगों के सैंपल्स भी लिए गए हैं। उनमें से 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आप बता दें, कई बैठकों में शामिल हुए हैं सतपाल महाराज। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज में कोरोना की पुष्टि हुई है, उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस बड़ी जानकारी को लेकर? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की जो पत्नी है अमृता रावत और पूर्व की कांग्रेस सरकार में वो मंत्री रह चुकी हैं जब हरीश रावत गवर्नमेंट थी, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी। जब दिल्ली से कुछ लोग आए थे तो सतपाल महाराज के आधे घर के हिस्से को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, यानी कि जो उनका सर्कुलर और म्यूनिसिपल रोड पे जो कमरा है, एक हिस्सा उसका सर्कुलर रोड की तरफ खुलता है तो एक रोड म्यूनिसिपल रोड की तरफ। वहां से जो एक तरफ का हिस्सा था म्यूनिसिपल रोड की तरफ का, वहां पर होम क्वारंटीन का नोटिस चस्पा किया गया था स्वास्थ्य विभाग द्वारा। दूसरी ओर जो दूसरा दरवाजा था, वहां से जब सतपाल महाराज जी निकलते थे तो उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। जो सवाल आपने किया है कि सतपाल महाराज समेत तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसका नतीजतन ये रहा है कि ये सरकारी जो सिस्टम है उसने पूरी तरह से इसका खामियाजा तमाम लोगों पर फोड़ा है। चूंकि सचिवालय के तमाम कर्मचारी उनसे संक्रमित होने की आशंका में है, ऐसा माना जा रहा है। सचिवालय के कर्मचारी खासे नाराज दिख रहे हैं। सुनील, 22 लोग जो और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 41 लोगों का सैंपल लिया गया था, ये बताया जा रहा है। उनमें से 22 की पुष्टि हो गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में अब क्या सावधानी बरती जा रही है? किस तरह से उन्हें क्या आइसोलेट किया गया है या घर में ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया है? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरी समूचे प्रदेश में हड़कंप मच गया। चूंकि उनके परिवार के 7 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि हुई है और उनके स्टाफ में रहने वाले तमाम लोग टोटली 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है जो वहां आवास पे काम कर रहे थे। ऐसे में जिस तरह से सतपाल महाराज और उनके जो परिवारजन हैं उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि हताहत होने की कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे ज्यादा तबीयत बिगड़े, लेकिन उनका उपचार चल रहा है, लगातार दिया जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री समेत तमाम अन्य मंत्री हैं उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया है। सुनील, जो सभी लोग हैं सतपाल महाराज के अलावा, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो बाकी और लोग हैं, उनकी हालत फिलहाल क्या बताई जा रही है और किस तरह से उन्हें क्वारंटाइन किया गया है? और ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से जानकारी मिली है कि सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये संक्रमण जो है वो कहाँ से फैला है? जी, मैं आपको बता दूं कि जब रेड जोन दिल्ली से 4 लोग आए थे तो सतपाल महाराज के घर में वो पहुंचे थे। यानी कि सतपाल महाराज का जो घर है वहां पर 2 हिस्से हैं, एक गेस्ट हाउस है, एक उनका वो खुद का जहां पर वो रहते हैं, एक उनका एक पार्ट उनके लिए है।
तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली से लोग आए थे उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जब सतपाल महाराज के घर में रेड जोन से कुछ लोग आए हैं तो क्यों ना पूरे घर को सील कर दिया जाए। तो प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर सत्ता की हनक में उन अधिकारी और नेताओं की हनक देखें, जिस तरह से उन्होंने इस बात को ना अमल में लिया और न ही इस पर प्रशासन खासे तौर पर सख्त दिखा। तो कहीं न कहीं जो संक्रमण का दायरा बढ़ा वो इस बात को लेकर हड़कंप मचाता है कि एकदम से 22 लोगों में कोरोना संक्रमण की और एक ही घर से पुष्टि होती है। तो कहीं न कहीं सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बड़ा सवाल है ये, और चुनौती है सरकार और प्रशासन के सामने। तो जिस तरह से जी सुनील, आप बने रहिए मेरे साथ, जल्द आपका रुख करेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे सतपाल महाराज, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके परिवार के 7 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही साथ 22 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी जानकारी देहरादून से ही मिल रही है। प्रदेश में कोरोना के 105 नए मामले हो गए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 907 हो गई है। प्रशासन ने प्रदेश के जिलों का जोनल वर्गीकरण कर दिया है। ग्रीन जोन में उधम सिंह नगर, रेड जोन में नैनीताल, अन्य सभी जिले ऑरेंज जोन में हो गए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ लगातार बने हुए हैं देहरादून से। सुनील, पहाड़ों में भी हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज संख्या 907 हो गई है। अकेले देहरादून में 105 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वजह से अब अलग अलग जोन में सारे जिले बांट दिए गए हैं। जी काजोल, इसको इस चश्मे से देखा जाना चाहिए कि जो प्रवासी उत्तराखंड में पहुंचे हैं, करीब 2,64,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन अभी तक 1,85,000 से ज्यादा व्यक्तियों को अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड लाया जा चुका है। अगर टेस्टिंग की बात करें हम, तो टेस्टिंग अभी 30,000 के पारी पहुंची है, जिसमें 900 के करीब दोबारा सैंपल जिनके भेजे गए थे। तो कहीं न कहीं जो हमारा टेस्टिंग का दायरा है वो बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हरिद्वार हो या अल्मोड़ा हो या अन्य तमाम जिले हो, वहां पर सरकार टेस्टिंग लैब बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। जिस तरह का आपका ये सवाल ये था कि यहाँ पर पहाड़ में कोरोना तो चढ़ गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है या नहीं है। जिस तरह से दूसरे राज्यों से लगातार यहाँ पर प्रवासी आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो संक्रमण को अपने साथ ला रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से जितने भी लोग आए हैं वो यहाँ पर तकरीबन 57% उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। चाहे वो और जो दिल्ली से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं और अन्य तमाम शहरों से आए, उनमें संक्रमण दर कम देखा गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से बाहर से प्रवासी आए हैं और जब वो उत्तराखंड के हैं तो उनमें उनको होम क्वारंटाइन, किसी को आइसोलेशन किया जा रहा है तो किसी को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। कहीं न कहीं जिस तरह से 907 मामले हेल्थ विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बताए गए हैं, इससे भी ये आंकड़ा उछाल मारता है। 1000 के पार पहुंच चुका है मामला कोरोना संक्रमण के मरीजों का। तो जिस तरह से हमारी टेस्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ हम प्रवासियों को लगातार ला रहे हैं, उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। और सुनील, नैनीताल को रेड जोन में रखा गया है। जिस तरह से रेड जोन में है नैनीताल, क्या उस तरह की सतर्कता दिखाई दे रही है? टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी स्लो है उत्तराखंड में, क्यों ऐसा हो रहा है? जी, नैनीताल को ग्रीन जोन में रखा गया है और जबकि उधम सिंह नगर को खेद है, नैनीताल को रेड जोन में रखा गया है, जबकि उधम सिंह नगर को ग्रीन जोन में रखा गया है। अन्य तमाम जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। हम कहीं देहरादून को रेड जोन में आने की स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो आपका सवाल है कि नैनीताल में क्या कुछ रेड जोन को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते 5 दिनों पहले वहां का दौरा किया था। वहां के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि संक्रमण को जितना हो सके उतना रोका जाए।
और जो भी सरकार से जरूरत पड़े उस बात के लिए सरकार को तत्पर कहा जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है, हम 1000 पार कर चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक अभी तक हमारे पास 907 आंकड़े दर्शाए गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ना फैले और ज्यादा संक्रमण का खतरा यहाँ के लोगों में न हो, उसको लेकर सरकार भी चिंतित है और प्रशासन भी लगातार काम कर रहा है। लेकिन बीते दिनों देखा गया जिस तरह से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज में के होम क्वारंटाइन सेंटर को आधे हिस्से को बनाया गया, उस पर भी सवाल लगातार उठते रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की तरीके से अब मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री अब सेल्फ क्वारंटाइन हो रहे हैं, क्योंकि इस बात की खबर थी बीते रोज लगातार तमाम दिखाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री समेत और तमाम लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में एक प्रावधान है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसमें एक प्रावधान है कि इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। अधिक रिस्क वाले व्यक्ति को वाले कॉन्टैक्ट को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा और टेस्टिंग होगी उनकी। और दूसरी तरफ जो कम रिस्क वाले लोग हैं उनको सरकार द्वारा वो पहले की तरह जो काम कर रहे थे वो काम करते आएंगे। हालांकि उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाएगी। तो इस बात की चर्चाएं भी आम थी, उससे पहले ही मुख्यमंत्री बिल्कुल सुनील, यानी कि कह सकते हैं कि प्रशासन अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखी जा रही है कुछ इलाकों में। फिलहाल सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर काशीपुर से मिल रही है। कुमाऊं कमिश्नर ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। बाजपुर रोड स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया है। इन क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बेहतर है, कुमाऊं कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है। कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी काशीपुर से मिल रही है। कुमाऊं कमिश्नर ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। बाजपुर रोड स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया है। इन क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थिति बेहतर, कुमाऊं कमिश्नर की तरफ से कहा जा रहा है। तो जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उन क्वारंटाइन सेंटर का कमिश्नर द्वारा निरीक्षण किया गया। कमिश्नर द्वारा कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर्स की जो स्थिति है वो बेहतर है। जो साफ सफाई होनी चाहिए वो है, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था बरकरार है, बखूबी की जा रही है, लोगों तक खाना प्रॉपर पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी सफाई की भी व्यवस्था काफी ज्यादा की हुई है। यानी कि स्थिति क्वारंटाइन सेंटर्स की बेहतर है। जायजा लेने निकले नहीं, अच्छी स्थिति है। यद्यपि अभी हाई कोर्ट ने भी अपने एक नई इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में उनके अधिकारियों के द्वारा भी जांच की जा रही है, उनकी भी रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने समीक्षा करी है, पर्याप्त संख्या में बेड्स हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने इवन जोनल मजिस्ट्रेट्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं, अलग अलग जोन में वो लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो फील्ड लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनको भी लगा रखा है कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि अगर रूरल एरिया में क्वारंटाइन सेंटर्स हैं तो प्रधान साहबान को कोई दिक्कत ना हो, उनकी बातें प्रशासन तक पहुँचे समय से, और जो भी समस्या हैं अगर इंगित की जाती हैं तो उनका निराकरण हो जाए। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सार्थक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सार्थक, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुमाऊं में कमिश्नर द्वारा यहां पर निरीक्षण किया गया तो वो बेहतर स्थिति बता रहे हैं, क्या जमीनी हकीकत यही है? जी मैडम, जैसे कि बता दें कि अरविंद जी ने कमिश्नर जो है उन्होंने निरीक्षण किया था। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, और मीडिया के द्वारा भी जो देखा गया वहाँ स्थिति जो है वो बहुत बेहतर, और बेड्स की सुविधा का भी जायजा लिया और आपके सैनिटाइजर वगैरह की, और जितने भी उपकरण जो प्रयोग में आने वाले हैं कोविड-19 के ऊपर, उनकी सब समीक्षा की गई। इसमें उन्होंने जो बताया कि उन्होंने पूर्णतः संतोषजनक बताया है कि हमारे पास कोविड-19 के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और पूरी तरह बेड की व्यवस्था है। पूरे कुमाऊं में कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और कितने लोग एक क्वारंटाइन सेंटर में रह सकते हैं? जैसा कि बता दें कि कुमाऊं लगभग उसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो बेड का हिसाब लगाया जाए उसमें लगभग 25
से 30 आदमी जो है एक क्वारंटाइन सेंटर में है। बिल्कुल, और व्यवस्था बहुत अच्छी है क्वारंटाइन सेंटर की, ऐसा बताया जा रहा है। अभी फिलहाल कितने लोग हैं जो इस क्वारंटाइन सेंटर में हैं? जी, जैसा कि बता दें, जिन्हें जो लगता है यहाँ काशीपुर में जो कोरोना पॉजिटिव आता है उसे तो जो है वो हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है, लेकिन जो टेस्टिंग के दौरान जो है उन्हें रखा जाता है, उसके बाद उन्हें घर में ही क्वारंटाइन कर उनको सील किया जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया सार तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कुमाऊं कमिश्नर ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया है। बाजपुर रोड स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया और जो व्यवस्था थी क्वारंटाइन सेंटर की उससे वो काफी खुश नजर आए हैं। और कोरोना से बड़ी खबर सितारगंज से मिल रही है। 5 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पहले सैंपल जांच में 2 और दूसरे सैंपल जांच की रिपोर्ट में 3 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है सितारगंज से, जहां पर कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 5 कैदी ये बताए जा रहे हैं। पहले जांच की गई तो 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी जांच में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। पहले सैंपल जांच में 2 और दूसरे सैंपल जांच में रिपोर्ट 3 कैदियों की पॉजिटिव आई है। कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर सितारगंज से मिल रही है। 5 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिन्हें अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। साथ ही साथ बाकी जो दूसरे कैदी थे वहां पर मौजूद, उन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उनका खास ध्यान रखा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की सितारगंज से मिल रही है, जहां पर 5 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। टीमों के द्वारा लगातार कोविड-19 की सैंपलिंग सेंट्रल जेल में की जा रही थी। उसी क्रम में कल 5 बंदियों की संक्रमण की पुष्टि हुई है, कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिन्हें कि हमारे द्वारा रात ही आइसोलेट किया गया है और रुद्रपुर भेज दिया गया है। उसी क्रम में हमारे द्वारा जो संपूर्णानंद कारागार है उसको क्वारंटीन कर दिया गया है। और आज सब पहले चरण में हम जो वहाँ के जितना भी स्टाफ है उसकी सैंपलिंग करेंगे और अगले चरण में फिर जो अलग अलग बैरिकों में वरीयता के हिसाब से उनकी सैंपलिंग की जाएगी। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आरिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरिफ, सितारगंज में 5 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बाकी जो कैदी हैं उनका किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, हम बता दें कि सितारगंज के नजदीक जो है औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ सेंट्रल जेल है और संपूर्णानंद खुली जेल भी है। वहाँ जो है 2 मरीजों को पिछले लगभग 10 दिनों से बुखार वगैरह और कई चीजों की जो है शिकायत मिल रही थी। उनको जो है वहाँ प्रशासनिक द्वारा जो है यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी लाया गया था। इसके बाद से वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लगभग 2 से 3 बार आ चुके हैं। उसके बाद उनकी जो ब्लड सैंपलिंग है वो जो भेजी गई थी वहाँ हल्द्वानी डॉक्टर सुलय तिवारी, तो वो पॉजिटिव आई है। उसी के उपरांत जब इन दोनों कैदियों को जब चेकअप चल रहा था उस दौरान 56 अन्य और कैदियों की वहाँ जो मौजूद जो है सेंट्रल जेल में उनकी भी सैंपलिंग की गई है। आरिफ, लेकिन जब 10-15 दिन से इनमें लक्षण दिखाई दे रहे थे या ये कहीं कि इनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो पहले ही सैंपल क्यों नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, जब इनको हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके आए तो उसके बाद जो है तत्काल जो है इनकी सैंपलिंग की गई थी, लेकिन जो है जिस तरीके से सैंपलिंग और ब्लडिंग के रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो जैसे ही जो है कल मॉर्निंग में इनकी सैंपलिंग आई तो पॉजिटिव जब निकले दोनों जो कैदी थे वो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद देर शाम को जो है क्या नाम है अन्य 56 मरीजों की भी उनकी कैदियों की भी सैंपलिंग जब आई तो उसमें 3 अन्य जो है और जो है वो पॉजिटिव निकले हैं। तो टोटल संख्या इनकी 5 हो गई है। तो चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उन्होंने बताया गया है कि इनकी लगभग जो है वहाँ पे पहले चरण में जो है वहाँ पे जो स्टाफ है जेल प्रशासन का वहाँ पे सैंपलिंग की जाएगी और दूसरे चरण में जो वहाँ जो बंदी हैं जो सेंट्रल जेल के जो कैदी हैं उनकी सैंपलिंग की जाएगी। तो वहीं इस तरीके से जिस तरीके से ये अचानक जो है कोरोना संक्रामक जो है कैदियों में पाया गया है, कोरोना पाया गया है, उसको देखते हुए जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मच गया है। इसके साथ साथ कैदी जब यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी लाए गए थे उसके बाद ये भी एक बात चल रही है कि ये लोग शहर नगर की मार्केट में भी ये लोग घूमे हैं, इन्होंने सामान भी खरीदा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सितारगंज में भी नगर में भी जो है एक भय का माहौल बना हुआ है। आरिफ, क्या पूरे जेल को सैनिटाइज करवाया गया है? जी अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो है स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से चिंतित दिख रहा है और जेल प्रशासन भी पूरी तरीके से चिंतित दिख रहा है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया है सारे स्वास्थ्य जो टीम थी वो मौके मौजूद थी, सीएमओ महोदय यहाँ मौजूद थी।
बकाया और भी प्रशासन के आला अधिकारी जो है कल देर शाम तक जो है यहाँ मौजूद हैं सेंट्रल जेल के बाहर ही, और उन्होंने कहा है कि इनकी सैंपलिंग की जाएगी और लगता है कि पूरे जेल को भी जो है सैनिटाइज करने का जो है कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया मोहम्मद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया। गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालु भी बेहद उत्साहित नजर आए हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इतनी भीड़ करीब 65 दिन के बाद दिखाई दे रही है। लॉकडाउन में लोगों ने गंगा दशहरा आज है, इस दिन श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है, पूजा अर्चना भी की है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था और यहां पर जो लॉकडाउन के नियम है उनके आधार पर आस्था की डुबकी यहां पर लोगों ने लगाई है। लॉकडाउन का पालन भी करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफी दूरी पर लोग दिखाई दे रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालु भी काफी ज्यादा उत्साही दिखाई दिए हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद गंगा स्नान वो कर पा रहे हैं और आज गंगा दशहरा का दिन है, तो ऐसे में आज का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये एकदम ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों और सीधे स्नान हमने यहीं आके किए हैं और ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव भी था और कोई हमारा विशेष कार्य था। हमारे नाना जी का स्वर्गवास हुआ था, उसके अस्थि विसर्जन के लिए आए थे, तो वो कार्यक्रम भी अच्छे से सफल हुआ और यहाँ आके नहाने के बाद एक अच्छा पुण्य एहसास हमारे हुआ और वही साथ हम लेके जाएंगे हमारी यादों के साथ। आज गंगा दशहरा है, पावन पर्व है और मैं बचपन से स्नान करता हूँ। मेरी उम्र 61 ईयर है और मैं 10 साल की उम्र से स्नान करता हूँ। रेगुलर स्नान करता हूँ यहीं ब्रह्मकुंड में ही। बाकी ये पहली बार देखा मैंने ज़िंदगी में ऐसा, ना भविष्य में ऐसा कभी हो, न कभी भूतकाल में देखा। गंगा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख शांति रहे, इस देश से ये व्याधि दूर हो, समस्त ब्रह्मांड के अंदर शांति हो। पौड़ी श्रीनगर में अलकनंदा नदी में खनन पट्टा धारक ने टिहरी जनपद में खनन पट्टा लेकर पौड़ी जनपद की सीमा में दाखिल होकर 5 पोकलैंड मशीन लगाकर हजारों टन अवैध खनन कर डाला, जिससे आसपास की बस्तियों में भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया। ये पट्टा रिवर ट्रेनिंग पॉलिसी के तहत किया गया है, जो नदी में भारी मात्रा में खनन सामग्री उपलब्ध होने पर दिया जाता है, जिसकी वजह से नदी के बहाव की दिशा प्रभावित होने की संभावना हो। जबकि अलकनंदा में जिस स्थान पर खनन पट्टा दिया गया है वहां बहुत ही कम खनन सामग्री मौजूद है। तो अलकनंदा नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं आसपास के वो काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं उनमें भूस्खलन की स्थिति पैदा हो रही है। तो पौड़ी श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मशीनों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है अलकनंदा नदी में, और गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर खनन सामग्री भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे में अगर खनन यहाँ पर किया जाता है तो नदी का जो प्रभाव है पानी का वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। देखिए, वो पौड़ी जनपद का नहीं है, वो टिहरी जनपद में हुआ है और मुझे कल मेरे संज्ञान में आया है और आज मैं इस पर एक बैठक करूँगा और अगर कहीं भी थोड़ा दिक्कत पाई जाएगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने एडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में देने का विरोध किया। वहीं इन्होंने अनलॉक 0.1 के तहत बाजारों को केवल सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही खोलने की बात कही है। तो किसानों ने एसडीएम से ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में ना देने की मांग यहाँ पर किसानों की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि जो दुकानें हैं वो भी सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक ही खुलनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अगर इस तरह की छूट दे दी जाती है तो ऐसे में व्यवस्था और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो किसानों ने एएसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में ना देने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर विद्युत व्यवस्था निजी हाथों में जाती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
तो रुड़की में किसानों ने एएसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, अभी हाल में ही जिस तरह से किसानों को पता चला कि विद्युतीकरण को बिल्कुल निजी हाथों में दिया जा रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन के किसान जो हैं काफी नाराज थे और उन्होंने एक ज्ञापन सरकार को एसडीएम के माध्यम से सरकार को सौंपा है और कहा है कि जिस तरह से जो सरकार काम कर रही है विद्युत विभाग को निजी हाथों में दे रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने इसे ऐसा न करने के लिए भी ज्ञापन दिया और वहीं उन्होंने जो बाजार अब फिलहाल खोले जा रहे हैं पूरा दिन के लिए, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना में बढ़ोतरी होगी, ना कि कोरोना कम होगा, क्योंकि फिलहाल कोरोना के मरीज बिल्कुल अरशद, ज्ञापन तो सौंपा गया है, क्या अधिकारियों की तरफ से कोई संतुष्टि मिल पाई है किसानों को? देखिए, अगर बात की जाए तो एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना था कि इस ज्ञापन को ऊपर सरकार तक पहुंचाए जाए और जो भी उनको आदेश मिलेगा उस पर वो कार्रवाई भी करें। अरशद, किस तरह का नुकसान हो सकता है विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में देने से किसानों को? किसानों का कहना है कि जो हमारे खेतों में भी टोल लगे हुए हैं विद्युत विभाग के, और जिससे कहीं ना कहीं निजी अगर हाथों में जाता है तो रेटों में भी बढ़ोतरी होगी और उनको किसी तरह की रियायत भी नहीं मिलेगी। बहुत से जो उन पर बकाया बिल चढ़े हुए हैं उनका भी जो है समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार उनको छूट देती है, वो छूट भी उनकी खत्म कर दी जाएगी। इसी बात को लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के प्रति भी नाराजगी जताई। बिल्कुल अरशद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की से जानकारी, जहां पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन जताया है, किसानों ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही साथ ये कहा है कि उनकी मांग है कि उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में ना दिया जाए, क्योंकि इससे उनका काफी नुकसान हो सकता है।